सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन लॉ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है, बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MMS माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन बच्चों ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.001 मोलर, बच्चों कहीं क्वेश्चन में अगर मोलर या सांद्रता का नाम ले लेगा तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन लिखेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों याद रखना, 0 मोलर कहीं नाम लेगा, मोलर यानी सांद्रता, ठीक है। तो यहाँ सी दिया गया है, सी बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन में 0.001 मोलर दिया गया है। विलियन में एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल आपका एक वीक एसिड है, और वीक एसिड है मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा तो यहाँ पे आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका अप्लाई होगा, यानी यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन का होगा साइन यहाँ पे, ठीक है। एसिटिक अम्ल जो है 11.7% वियोजित होता है। वियोजित मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा की जो वैल्यू क्वेश्चन दिया है वो 11.7% दिया है। अब परसेंट दिया है तो इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 11.7 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। डेसिमल के बाद 1 नंबर लगा है तो एक 0 लगा लेंगे, डेसिमल हट जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.117 यानी अल्फा की फाइनली अल्फा की वैल्यू 0.117 आ गया। और अम्ल का वियोजित स्थिरांक, वियोजित स्थिरांक का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ एसिड है तो यहाँ Ka निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालेंगे यहाँ पे। यानी फाइनली यहाँ पे क्या पूछा गया है, Ka इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, हम जानते हैं वियोजित स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पे, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो Ka इज इक्वल टू C की वैल्यू कितना दिया गया है, C का मतलब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कितना दिया गया है हमारा यहाँ पे 0.001, और इंटू अल्फा की वैल्यू कितना हमने सॉल्व करा है 0.117, तो 0.117। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा स्क्वायर या तो उसी का स्क्वायर निकाल लीजिए या उसी नंबर को मैं 2 बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 0.117 और डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.117। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो Ka इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ मैंने एक बार स्टेप लिख लेता हूँ 0.001 इंटू इन दोनों नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.0136389। ये आपकी वैल्यू निकल करके चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों नंबर का आप स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0136389 निकल करके आएगा। और 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 1 में से माइनस करेंगे 0.117 तो आपकी जो वैल्यू निकल के आनी है वो 0.883 निकल के आएगा। अब बताइए बच्चों, यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ अगर मैं क्या करूँ इंटू 1000 कर दूँ तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब 1000 से इस नंबर पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फाइनली Ka की जो वैल्यू आएगी अब कितना रहेगा, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0136389 आएगा, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा वहाँ पे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा डेसिमल रिमूव हो जाएगा 883। और फाइनली अगर आप इस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा Ka इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे जो Ka की जो वैल्यू निकल करके आने वाली है आपको वो कितना आ जाएगा, इसको आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे आप तो मे बी आपका जो आ जाएगा वो 0.00015 समथिंग कुछ ऐसा आने वाला आपको सॉल्व करेंगे। पहले डेसिमल को हम 1 डिजिट के बाद लाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे डेसिमल लाएंगे तो पावर को जब हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो आपकी जो पावर होती है माइनस में बढ़ती चली जाती है यहाँ पे। तो फाइनली जो Ka की वैल्यू आएगी वो 1.55 इंटू 10 की पावर -5। क्यों -5, क्योंकि डेसिमल को हम राइट साइड में ला रहे हैं। 1 2 3 4 5 डेसिमल हमेशा 1 डिजिट के बाद लगा होता है, तो 1.55 इंटू 10 की पावर -5 ये आपका वियोजित स्थिरांक होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।